हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 30 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। Question 1. Which bank unveiled its environmental, social and governance policy on Earth Day 2025, setting a goal to achieve net zero carbon emissions by the year 2057? किस बैंक ने पृथ्वी दिवस 2025 पर अपनी पर्यावरण, सामाजिक और शासन नीति का अनावरण किया, जिसमें वर्ष 2057 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी अपनी न्यू एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पॉलिसी लाई है। इसके तहत ये क्या करने वाले, इनका गोल है टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2057। 2057 तक के नेट जीरो कार्बन एमिशन बच जाएंगे। भारत का क्या लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन एमिशन का? 2070 तक। ओके, अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को। ओके, 22 अप्रैल को। और इस बार के अर्थ डे का थीम क्या है हमारा? आर पावर आर प्लैनेट। ठीक है, थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर पावर आर प्लैनेट। और ये बैंक का भी नाम याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। 2057 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन बनना इनका लक्ष्य है। What is the new GDP growth forecast for India in FY26 according to International Monetary Fund? IMF के अनुसार FY26 में भारत की नई GDP वृद्धि दर क्या है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 6.2%। ठीक है, IMF के अनुसार 6.2% रहने वाली है हमारी GDP वृद्धि दर। What is the deadline set by the Reserve Bank of India for all banks to migrate their existing domains to the exclusive bank.in domain? किस तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपने मौजूदा डोमेन को बैंक.in डोमेन में माइग्रेट करने के लिए निर्देशित किया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 2025 तक। ये डेडलाइन है, यानी कि 31 अक्टूबर 2025 तक सभी बैंकों को अपने मौजूदा डोमेन को बैंक.in डोमेन में माइग्रेट करना होगा। What was the name of the operation carried out by the Indian Army to foil the infiltration attempt along the line of control in the Baramulla district? भारत सेना द्वारा बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने के लिए किस ऑपरेशन का नाम रखा गया था? मतलब ऑपरेशन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ऑपरेशन तिक्का। ऑपरेशन तिक्का हमने कहाँ पे चलाया? लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हम घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर सके। Which Indian cricketer was named the leading men's cricketer in the world in the Wisden Cricketers Almanac 2025 edition? Wisden Cricketers Almanac 2025 edition में कौन सा लीडिंग मेंस क्रिकेटर है हमारे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। Which state government has launched the Pink E-Rickshaw scheme to empower women and make them financially independent? किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने रिसेंटली अभी पिंक ई रिक्शा स्कीम लॉन्च की है ताकि महिलाओं को और सशक्तिकरण कर सके, सशक्त बना सके। Which state has launched the Mahila Samvad campaign, an ambitious statewide drive to connect women with welfare schemes and elevate their voices in governance? किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है जो महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और शासन में उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक महत्वाकांक्षी राज्य व्यापी अभियान है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार सरकार का ये कैंपेन है, महिला संवाद कैंपेन। क्या काम करने वाला है? महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा और शासन में उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए काम करने वाला है बिहार सरकार। Where is India's largest international cruise terminal located? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में स्थित है हमारा भारत का लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। At which position did India finish in the medal tally at the ISSF World Cup in the Lima 2025? ISSF का फुल फॉर्म क्या है हमारा? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और इस बार का ये वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ है? लीमा में हुआ है। लीमा यानी कि पेरू में।
पेरू में कंडक्ट हुए हैं ISSF वर्ल्ड कप। और मेडल टैली में इंडिया की क्या रैंक है ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, थर्ड रैंक आई है भारत की। Who was awarded the Gurudev Kalicharan Brahma Award 2025 for contributions in education and social empowerment? शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पहले हम समझते हैं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ये कौन है। तो ये बेसिकली 20वीं सदी के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर है ऑफ द बोडो कम्युनिटी। बोडो कम्युनिटी हमारी कहाँ पे मिलती है? असम में मेनली मिलती है। असम और ब्रह्मपुत्र वैली के पास में बोडो कम्युनिटी मिलती है। उनके ये सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर गुरु है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड। और ये अवार्ड किसे दिया जाता है? अगर आप अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो शिक्षा और सोशल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये 2025 वाला अवार्ड किसे मिला है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अच्युत सामंत। अच्युत सामंत जी को मिला है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म अवार्ड 2025। Where was the special category National Panchayat Awards 2025 ceremony held? विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित हुए? हमारे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहना उत्तर, मधुबनी, बिहार। लोहना उत्तर ग्राम पंचायत का नाम है इस ग्राम पंचायत में, जो कि कहाँ पे है? मधुबनी, बिहार में। यहाँ पे कंडक्ट हुए हमारे स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड्स। इसके थ्रू 2 नए अवार्ड्स को भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मतलब रैंक 1 तो आपको पता ही होनी चाहिए, रैंक 2 आप इग्नोर कर भी सकते हो। पहला अवार्ड है हमारा क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। ठीक है, पहला नया अवार्ड जो इंक्लूड हुआ है वो है हमारा क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। ये अवार्ड कौन सी ग्राम पंचायत ने जीता है? रैंक 1 है हमारी दवा ग्राम पंचायत महाराष्ट्र की। दवा ग्राम पंचायत जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र की। इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता? क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड। दूसरा अवार्ड है हमारा आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड। आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड। ये 2 नए अवार्ड इंक्लूड किए गए हैं स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड्स में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वाला अवार्ड किसने जीता है? मॉल ग्राम पंचायत तेलंगाना। रैंक 1 इनकी है, मॉल ग्राम पंचायत तेलंगाना। और जो रैंक 1 होती है ना उसे 1 करोड़ रुपए मिलता है, सेकंड रैंक को 75 लाख और थर्ड रैंक को 50 लाख रुपए मिलते हैं। और एक और कैटेगरी में अवार्ड मिलता है लेकिन वो 2024 से ही हम दे रहे हैं। तीसरी कैटेगरी का अवार्ड है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार, ये वाला किसे मिला है? केरला के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है, मतलब की म्यूनिसिपैलिटी को मिला है, केरला की। रैंक 1 है इनकी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने डिस्कस कर लिए। ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज 2 नई कैटेगरीज में अवार्ड्स को इंक्लूड किया गया है। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ है? लोहना उत्तर, मधुबनी, बिहार में। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 23 अप्रैल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। नेशनल पंचायती राज डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? नेशनल पंचायती राज दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं हर साल। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।